इसको एक बार स्प्रेड आउट कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ तीनों चीज़ों को, ताकि सभी को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है द हिंदू का, वो हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, कल के आर्टिकल, कल के न्यूज़पेपर से, और कल का न्यूज़पेपर जो है हमारा वो है जो आर्टिकल था हमारा बेसिकली क्लियरिंग लो ऑन बार ऑन स्पेक्ट्रम सेल। वैसे गाइस स्पेक्ट्रम का मतलब तो होता है जो 7 कलर्स होते हैं ना विंडो के, उसको है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम जो 2G 3G 3G या इससे लेकर के जो गवर्नमेंट अलॉट करती है नेटवर्क्स को सेल करती है, उससे रिलेटेड ये मैटर है। तो उसी को हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। इसमें मैंने जितने भी कलर कर रखे हैं वो सारे के सारे, नीले में मैंने ब्लू कलर में सब्जेक्ट्स को, और उसके येलो कलर में मैंने उसके वर्ब्स को हाईलाइट कर रखा है। तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है हमारा, जो पहली स्टेटमेंट है, पहली 9 जो नॉर्म्स तक लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो लिखी हुई है क्या कि द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ रीलुक एट स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऑक्शन फॉर्मेट्स, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को ज़रूर देखना चाहिए, एक रीलुक करना चाहिए, है ना, दोबारा से उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को। ठीक है ना, उसके फॉर्मेट्स को, उसके अनरियलिस्टिक्स को, उसकी प्राइसिंग को, और उसके रेगुलेटरी नॉर्म्स को, कि जो जो कानून उसके लिए बने हुए हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें अब नहीं हो रही, जो कि कानून जो है ना काफ़ी ओल्ड चल रहे हैं उसके ऊपर। तो उसी को लेकर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए, ताकि चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्यों ध्यान देना चाहिए, अभी आर्टिकल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार ज़रा हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इंडियाज़ लेटेस्ट ऑक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम इज़ a qualified success from the center's perspective, mainly because the winning bids cumulatively exceeded the government on low expectation for receipt from the sale of airwaves। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट का जो ऑक्शन था, ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है गाइस। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो ऑक्शन था टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, संचार को लेकर के, टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को लेकर के बेसिकली, इज़ यहाँ पे गवर्नमेंट इंडियाज़ के लिए ना, इंडियाज़ लेटेस्ट के लिए इज़ आया हुआ, सब्जेक्ट ये है और ये हमारा वर्ब है। इज़ क्वालिफाइड सक्सेस फ्रॉम द सेंटर्स पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब नज़रिया होता है गाइज। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, मेनली बिकॉज द विनिंग बिड्स। क्यों सक्सेसफुल हो, क्योंकि जो बिड्स जो लगी, बिड्स की बोलियाँ लगी। अब देखो बिड जो है ना, बेसिकली बिड के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक तो तीनों फॉर्म में बिड ही रहता है। ठीक है ना, और एक होता है बिड बैड बिडन हो जाता है। तीनों फॉर्म्स के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जब बोली लगाने के लिए बात आती है तो ये तीनों फॉर्म इसका सेम ही रहता है। ठीक है ना, जबकि और किसी सेंस में जो दूसरे सेंस में बिड का प्रयोग किया जाता है तो उसके बिड बिडन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ज़रा। तो बिड्स क्यूमुलेटिवली, ठीक है ना, क्यूमुलेटिवली का मतलब हो गया आपका एक्सीड करना। ठीक है ना, एक्सीड करना मतलब उसको ज़्यादा कर देना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसकी टू बी एक्सेस, है ना, ज़रूरत से किसी चीज़ के ज़्यादा का इस्तेमाल, एक्सीड कर, पार कर जाना हो सकता है आपका, है ना। या फिर एक तरह से सुपर फ्लोस, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा ही होगा अपनी बुक्स में या फिर अपने नोट्स वगैरह में, तो वो हो सकता है। या फिर सरप्लस भी हो सकता है। ठीक है, सरप्लस का ऑपोजिट जो अगर हम बात करें तो सरप्लस का ऑपोजिट डिफिसिट होता है, DEFICIT। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट ऑन लो एक्सपेक्टेशंस फॉर रिसिप्ट फ्रॉम द स्केल ऑफ एयर वेव्स फ्रॉम द एयरवेव। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा लो, एक्चुअली हुआ ये था इस कहानी में, ये चल रहा है क्या कि गवर्नमेंट ने जो भी बिडिंग शुरू की थी वो गवर्नमेंट ने काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन रखी थी इस पर, जबकि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी कंपनियां हैं उन सभी ने बहुत ज़्यादा प्राइस लेकर के इसको ख़रीदने की कोशिश की ताकि वो अपने नेटवर्क्स वगैरह को सुधार सके। ठीक है, एयरवेव्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली नेटवर्किंग से ही है। ठीक है, और टोटल ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था बिड के बारे में, तो दोनों बिड मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर रखे हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो शायद। एक बिड का मतलब तो बोली लगाना, तो तीनों फॉर्म में सेम रहता है। एक बिड का मतलब होता है गाइस किसी को विश करना। ठीक है ना, आई बिडेड हिम गुड मॉर्निंग या इस तरीके से। तो किसी चीज़ को विश करने के लिए इसके तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, बिड बेड बिडन होती हैं।
राइट। आपको शायद दिख रहा होगा, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है बिड, बेड, बिडन लिखे हुआ है, जबकि बिड का मतलब अगर बोली लगाना है तो उसका अंदर तीनों फॉर्म में सेम रहता है, ठीक है। और टोटल ऑफ, यहाँ पे टोटल जो आपका सब्जेक्ट है और वॉज उसकी वर्ब है, और टोटल ऑफ 8.556 मेगाहर्ट्ज was successfully bid for out of the 2308 megahertz that was an offer as the three largest telecom sectors providers sought to optimize their purchases, ठीक है ना। यहाँ पे भी दो उसकी बात हो रही है, दो यहाँ पे भी देखो, एक तो दैट वॉज हो गया आपका, एक यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। एक टेलीकॉम सेक्टर सर्विसेज का शाउट एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट देखो आप लोग, एक बार फिर से इसकी मतलब समझ लेते हैं। मतलब क्या कह रहा है आपका, टोटल ऑफ इतने, देखो इतने हर्ट्स की, मेगा हर्ट्स की ना बोली लगनी थी यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। मतलब इतने की बोली लगी, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट को बोली लगानी थी 2308 मेगा हर्ट्स तक की, लेकिन यहाँ तक मैटर पहुँचा ही नहीं। मैटर हमारा सिर्फ इतने पे लट गया, निपट गया। जितने लोगों को खरीदना था उन लोगों ने इतने में ही खरीद के अपना जो है अपने अपने घर चले गए, ठीक है। जो तीन लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन से, एक तो एयरटेल है, एक वोडाफोन है और एक रिलायंस जियो है, ठीक है। उन्होंने जो बोली लगाई, ठीक है, उन्होंने ऑप्टिमाइज देयर परचेज, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोली लगाई, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उसको बढ़ चढ़ के, ठीक है। उन्होंने स्पेक्ट्रम की बोली को जो है ना, जो भी उनका मतलब एसेंशियल जो भी था, जो भी उनका ज़रूरी था, ठीक है ना, जो भी इनकी डिमांड थी या जो भी इनका एसेंशियल एयरवेव्स थे, उसको उन्होंने या तो रिन्यू करना था, ठीक है, या फिर उनको अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना था, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट ये है हमारा, और उसका डिमांड जो है, उसकी डीम जो है उसकी वो वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है व्हाट जो है हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है, हु, हुम, व्हाट, इन सब के बारे में, दैट के बारे में। तो आपको पता है कि जब एंटीसीडेंट में किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं आता तो हम वहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर पर्सन का जिक्र आ रहा तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो आगे बढ़े अगर हम लोग, while the entirely avoiding costlier bandwidth offerings, the newest entrant to the industry, Reliance Jio, was also the most acquisitive, as the Reliance Industries unit accounted for close up to 60% of the spectrum bought at the 4.88.3 megahertz, contributed almost 3/4 of the 77,815 crore rupees, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जरा क्या कहना चाह रहा है। देखो इन्होंने क्या कर दिया ना, इन्होंने बहुत महंगे कॉस्टली ऑफरिंग्स को रिजेक्ट कर दिया, और जो नया एंट्रेंट था, एंट्रेंट का होता है जो नया व्यक्ति जो आने वाला है, कौन नया आया हुआ है भाई टेलीकॉम्युनिकेशन सेक्टर में रिलायंस जियो जो है ना, अभी अभी जस्ट एंटर हुआ ही है। तो द एंट्रेंट वॉज ऑल्सो द ऑलमोस्ट मोस्ट एक्विजिटिव, है ना। जो नया जो खरीदार, जो नया जो इस इंडस्ट्री में आया है, रिलायंस जियो, इसने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। एक्विजिटिव मतलब खरीदार, एक तरह से जो उसकी खरीदारी करता है। तो सबसे ज़्यादा खरीदने वाला आपका हो सकता है कौन, रिलायंस जियो, जो कि नया एंट्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाउन है और इसका वर्ब ये है, जो क्योंकि उसने खरीदा तो सिंगुलर तो वॉज आएगा, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो रिलायंस इंडस्ट्री यूनिट अकाउंटेड का मतलब होता है गाइस अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है ना, टू बी लाइबल फॉर समथिंग, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर क्लोज टू 60% ऑफ स्पेक्ट्रम। भाई रिलायंस जियो ने अकेले ही क्या किया कि पूरे स्पेक्ट्रम का, पूरे जो क्लोज टू का मतलब लगभग होता है, लगभग उसने पूरे स्पेक्ट्रम का 60% हिस्सा जो है ना खुद ही खरीद लिया, ठीक है। और कहाँ तक खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया भाई 488 मेगाहर्ट्ज तक उन्होंने इसको जो है ना खरीद लिया कंप्लीट को, ठीक है। जो कि पूरे स्पेक्ट्रम का कितना कंट्रीब्यूशन है, 3/4 कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे एक ग्रामर रूल ये आ रहा है गाइज कि हम लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो फ्रैक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें 1 के साथ तो जो फ्रैक्शन आता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन 1 के बाद अगर 2, 3 हो जाए तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो प्लुरल हो जाएगा। इसलिए 3/4 नहीं होगा गाइस, 3/4 जो लिखा हुआ है यहाँ सही लिखा हुआ है। 3/4 ऑफ द इतने करोड़ रुपीज़ दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन
जनरेटेड गार्नर्ड लिखा हुआ है, बट ये गार्नर्ड का तो कलेक्ट करना होता है, ठीक है, फ्रॉम द सेल। भाई इतने करोड़ रुपए जो उन्होंने उसको कलेक्ट किए, किसने कलेक्ट किए? द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कलेक्ट किए, ठीक है, फ्रॉम द सेल, टोटल सेल से। द जियो, इसमें से मतलब जो टोटल 77,000 करोड़ रुपए इन्होंने कलेक्ट किया अप्रोक्सीमेटली, उसमें से 57,000 करोड़ रुपए तो अकेले किसने दे दिए? अकेले तो रिलायंस जियो ने दे दिए, और उसने सरपास कर दिया। सरपास का मतलब एक तरह से उम्मीदों से अधिक चले जाना है ना, उसको टेक ओवर कर लेना। तो सरपास कर दिया किसको? गवर्नमेंट के एस्टिमेट को। गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि गवर्नमेंट को ये लगा था कि कुल मिला के 45,000 से लेकर के 50,000 तक के ही ना ऑक्शन हो पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उम्मीदों से ज़्यादा ऑक्शन हो गया, और जो नया बायर था, जो नया इंटरनेट था, उसी ने सबसे ज़्यादा खरीदारी जो है वो कर ली। गवर्नमेंट की उम्मीद से ज़्यादा उसने 3/4 हिस्सा जो उसने खरीद लिया, ठीक है। वेयर द रिजर्व द प्राइजेज, द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर अक्रॉस 7 बैंड्स अमाउंटेड टू ब्रीज 3.9 लाख करोड़ टेल इट्स ऑन टेल। भाई जो ये जो प्राइस का जो रिवर्स हुआ है, प्राइस जो ये उल्टा पड़ा है, मतलब उन्होंने सोचा था इतना वो करना, ठीक है, और इतने कम, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो की थी जबकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई चली गई। ये एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। कहानी का मतलब यहाँ पे टेल है, ठीक है। टेल का मतलब क्या आता है? कहानी होता है। मैंने आपको बताया था एक ना 2-3 वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको पता है फेबल, एक होता है फेबल, एक पैराबल होता है। ये सारे वर्ड्स आप लोग ना खुद से ढूंढ के मुझे बताओगे कि क्या होता है, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताओगे अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड आउट भी करो आप लोग। तो फेबल हो गया, पैराबल हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या करवाते हैं? फेबल का मतलब वैसे कमज़ोर होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, तो क्लियरली कॉन्स्टिजेंट ऑफ द prevailing overall economic circumstances amid the COVID-19 pandemic as well as high level of indebtedness in the industry, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सोचा था कि ये इतना, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन से ये इतना ख़राब क्यों चला गया या अलग क्यों चला गया? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा था कि अभी पेंडेमिक है, इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा या इस तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट का जो कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने एक अंदाज़ा जो लगाया था, और गवर्नमेंट को ये भी लगा था कि भाई लोगों के पास कर्जा भी बहुत ज़्यादा, पैसा है कहाँ पे, तो इसके कारण से गवर्नमेंट का अंदाज़ा जो है वो कम्प्लीटली गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कॉग्निसेंट का मतलब होता है गाइज अवेयर ऑफ, कॉग्निसेंट ऑफ, इन्फॉर्म्ड ऑफ, अप्रेज्ड ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, इन सभी का मतलब ऑफ होता है। इन सब का मतलब होता है खबरदार होना, ठीक है। भाई प्रिवेलिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना, है ना। जैसे आप लोग देखते हो, हम कह सकते हैं कि ट्रुथ को प्रिवेल करना चाहिए। सच्चाई जो है कभी छुपती नहीं है, फैलती रहती है। तो कहते हैं ना लेट्स ट्रुथ प्रिवेल, ठीक है। तो उस प्रकार से प्रिवेलिंग का मतलब होता है। तो पूरे इकोनॉमिक्स में, पूरी हर जगह में ये लगा हुआ था कि भाई सारे सर्कमस्टांसेस जो ना ठीक नहीं है। कोविड भी चल रहा है, लोगों के पास कर्जा भी है, पैसा भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि लो बिडिंग जाएगी, लेकिन बिडिंग काफ़ी हाई चली गई। आगे अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव टेम्पर्ड, गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव टेम्पर्ड द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव टेम्पर्ड का मतलब था गाइस नीचे लाना, ठीक है ना, उसको लो करना, उसकी बिडिंग को। तो टॉर्न डाउन भी हो सकता है, लेसन भी हो सकता है। मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है। मैंने वर्ड्स लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इट्स एक्सपेक्टेशन, उसने अपनी एक्सपेक्टेशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल, ठीक है ना। स्टिल द सेंटर कैन हार्डली बी सैंग्विन अबाउट द आउटकम वेयर अ मेरे 37% ऑफ द एयर वेव्स ऑन ऑफर फाउंड टेकर्स, ठीक है। हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने उसके बिडिंग को जो ना काफ़ी लो समझा, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो समझा, उसके रियलिस्टिक लेवल से नहीं समझने की कोशिश की, ठीक है। द सेंटर कैन हार्डली बी, है ना, जो गवर्नमेंट है उसकी जो वर्ब है वो अपीयर्स है यहाँ पे, और जो सेंटेंस में सेंटर लिखा हुआ है उसकी वर्ब है कैन हार्डली। अब आपको पता है हार्डली जो होता है ये एक एडवर्ब का काम करता है, और ये ना नेगेटिव होता है। आपको पता है कि नेगेटिव वर्ड जो है ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं, सॉरी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं। इन दोनों के हमेशा बीच में ही आते हैं, ठीक है।
आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका, जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट कैसा है, ठीक, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आया, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं। तो जो चूँकि ये नेगेटिव ही होते हैं इसलिए इनकी पोजीशन भी सेम ऐसे ही होती है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एम जो है वो अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो हार्डली उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो गवर्नमेंट ने जो है ना, सैंग्विन का मतलब गाइज यहाँ पे एक वर्ड सैंग्विन भी है। सैंग्विन का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा होपफुल होना या ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड सब्जेक्ट हमारा, अब मेरे साथ 37% उसका जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है उसकी वो फाउंड है, ठीक है। इन द रिपीट ऑफ द 2016 ऑक्शंस, 2016 का जो ऑक्शन हुआ था उसका आउटकम जो था ना वो काफ़ी एफिशिएंट था। उसमें 700 जो मेगाहर्ट्ज़ था, ठीक है ना, 700 मेगाहर्ट्ज़ तक की ना, देखो आपको पता है कि उसमें हम जानते हैं या इंडस्ट्रीज ये जानती हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो ये होता है फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें ये ना इनको काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जितने भी बिल्डर्स होते हैं वो इसके लिए ज़्यादा यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। क्यों पहुँचना चाहते हैं? क्योंकि जितने भी एरियाज़ होते हैं बिल्डिंग वाले हैं ना, जो अर्बन एरियाज होते हैं या अर्बनिस्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, क्योंकि घर जो होते हैं वो बेसमेंट में भी होता है, बहुत अंदर वाले घर में भी नेटवर्क नहीं आता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो अपने नेटवर्क को ठीक करने के लिए वो इसको लेते हैं, ठीक है। तो 700 वॉज येट अगेन शर्न बाई ऑल बिडर्स गिवन प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइजेस, ठीक है ना। इट इज़ अ लिटिल हार्ड, ये बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ पे भी ग्रामर अ लिटिल का आया हुआ है एक रूल, ठीक है ना। A little hard fathom the government's approach to pricing, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक तो शर्न का मतलब गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शर्न का तो बैनिश करना होता है, ठीक है ना, तो मतलब कि एक तरह से ख़त्म कर देना या इस तरीके से, तो ये चीज़ हो गया, उसने एक बार से फिर से सब कुछ ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो आपका एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फैथम लिखा हुआ है, तो फैथम का मतलब होता है गाइस एकदम बॉटम से, एकदम बिल्कुल जड़ से इसको शुरू करना, ठीक है। इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू फैथम द गवर्नमेंट्स अप्रोच, भाई गवर्नमेंट के अप्रोच को बिल्कुल जड़ से शुरू करना या बिल्कुल निचले स्तर से लेके आना, ये प्राइसिंग का ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। दिस नेशनलिटी वैल्यू रिसोर्सेज स्पेशली गिवन टू अवॉर्ड इंटेंशन ऑफ एक्सेलरेटिंग द डिजिटाइजेशन of the economy, including the broadening and deepening the digital delivery of the multitude of the public services to India's farthest reaches। वो क्या रहा है? It on intention, है ना। on का मतलब होता है गाइस कसम खाना, कसम खाया हुआ, ठीक है ना, इरादा। गवर्नमेंट ने तो कसम खा रखी है, क्या कसम खा रखी है कि वो इकोनॉमी को क्या कर देंगे, डिजिटाइज कर देंगे, है ना। इंक्लूडिंग द ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग द डिजिटल डिलीवरी, क्या करके वो ब्रॉड करके, बड़ा करके और डीप करके, गहरा करके, क्या चीज़, डिजिटल डिलीवरी वगैरह को, ठीक है। गवर्नमेंट ने कसम खा रखी है कि वो एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज़ करना, जैसे बाइक का या कार का एक्सेलरेशन करते हैं ना, मतलब पैर से दबाते हैं, तो जो राइट साइड में जो एक्सेलरेटर होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा कार क्या होती है, तेज़ करती है, बूस्ट करती है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है गाइस, एक तरह से तेज़ी में लेके आना, है ना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 और भी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। ब्रॉडनिंग का मतलब बड़ा होता है, डीपनिंग का मतलब गहरा होता है, ठीक है। मल्टीट्यूड का मतलब बहुत सारे एक ही साथ, है ना, जितना मल्टीपल होता है ना, तो मल्टीपल पब्लिक सर्विसेज, है ना, एक ही साथ बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज में गवर्नमेंट ने कसम खा रखी है कि सब में वो डिजिटाइजेशन लेके आएगी, है ना। जैसे आप लोग देखते हो लॉकडाउन के बाद से या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद से भी जो पेमेंट्स वगैरह होने लग रही हैं वो भी डिजिटाइज मोड में ही ज़्यादातर होने लगी हैं, उससे पहले बहुत ही कम था, ठीक है। इंडियाज़ फारदेस्ट रिचेस का जो इंडिया के फारदेस्ट का मतलब होता है गाइस बहुत ही ज़्यादा दूर या दूरस्थ, ये सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। जो फार है उसकी कंपेरेटिव डिग्री फारदर होती है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट होती है। द रिलेटिंग लो फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज़ फॉर इंटेंस, इंटेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है गाइज, फॉर इंटेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है। तो 700 मेगाहर्ट्ज़ इज़ कंसिडर्ड, ये सब्जेक्ट है और ये इसका फिर से वर्ब है, एज आइडल फॉर इन्हेंसिंग नेटवर्क। मैंने आपको भी बताया ना कि जो 700 मेगाहर्ट्ज़ जो होता है वो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत ही आइडल या आदर्श माना जाता
ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो अर्बनिस्ट एरियाज़ होते हैं, अर्बनिस्ट एरियाज़ का मतलब क्या हो गया गाइस, अर्बनिस्ट का होता है जो शहरी एरिया होते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा डेंस वाले बिल्डिंगें होती हैं, जो बिल्डिंगें डेंस होती हैं वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम पहुँचता है, तो उसके लिए बड़ा आइडियल होता है जो 700 हर्ट्ज़ है, ठीक है। वेयर द इशू ऑफ पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन, है ना, यहाँ पे एक ख़राब सिग्नल का भी हमारे यहाँ पे इशू है। पेनिट्रेशन का मतलब एक तरह से गाइस घुसना होता है, घर के अंदर घुसना, या इस तरीके से पेनिट्रेट करना, उसको भेदना, कि भाई नेटवर्क जो है ना घरों के बीच में या फिर बिल्कुल जो पीछे वाला कमरा है वहाँ तक नेटवर्क आए या बेसमेंट में नेटवर्क आए, उस चीज़ के लिए जो 700 हर्ट्ज़ का जो वो है फ्रीक्वेंसी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इनसाइड बिल्डिंग इज़ ए परपेचुअल बगबियर फॉर यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स अलाइक, ठीक है ना, मतलब कि जो इशू है ना वो क्या है, परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब बना ही रहता है, क्या चीज़ का, एक मतलब डर सा बना रहता है। कौन सा डर, जो नेटवर्क ना पहुंचने का डर है। किसके लिए बना रहता है, जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी, जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यार हम कहते हैं ना यार बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आता ये वो, और जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए बराबर है। अलाइक का मतलब बराबर होता है, तो दोनों के लिए बराबर ही डर जो है वो बना रहता है, ठीक है। फॉर ऑल द ब्रेव टॉक ऑन द ऑक्शंस आउटकम, ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, फॉर ऑल द ब्रेव टॉक ऑन द ऑक्शंस आउटकम प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, देन भाई जितने भी अच्छी बातें ऑक्शन के रिगार्डिंग हुई है वो सारी की सारी क्या करती हैं, और सारी की सारी एश्योरेंस लेके आती हैं। एश्योर करना मतलब एक तरह से किसी को सांत्वना दे देना या संतोष कर देना एक तरह से। द नेशन टेलीकॉम अथॉरिटीज़, है ना, नेशन की जो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं, नीड टू टेक हार्ड लुक, नेशन को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। नीड यहाँ पे क्या है आपका, वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो चूँकि ये प्लॉरल है इसलिए वर्ब भी प्लॉरल आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीड और डेयर के बाद अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तो ये मोडाल का काम करता, ठीक है, तो फिर उसके बाद टू नहीं आता, इन्फिनेटिव नहीं आता। चूँकि यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये मोडाल का काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे नीड और डेयर के लिए सेम रूल होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एंटायर पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट हैज़ कंट्रीब्यूट्स अ फेयर शेयर टू द करंट प्रीकैरिटी, ठीक है ना, जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है, दैट कंट्रीब्यूटेड अ फेयर शेयर टू द करंट प्रीकैरिटी, ठीक है ना, मतलब इसमें जो है ना कोई अनसर्टेनिटी सी है, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में, जो क्योंकि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पुराने हैं, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, तो प्रिकैरिटी का मतलब अनसर्टेनिटी होता है, इनसिक्योरिटी होता है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी ना हो इन द इंडस्ट्री के अंदर। फ्रॉम ऑक्शन फॉर्मेट दैट में नो लॉन्गर बी रिलेवेंट, ठीक है भाई, दैट में नो लॉन्गर बी रिलेवेंट, ये स्पेक्ट्रम की ही बात हो रही है यहाँ पे, दैट के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोनाउन आया हुआ है। रिलेवेंट गिवन टू शार्पली रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना, आपको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि अब देखो गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेक्ट किया था 30-40 हज़ार करोड़ का टोटल स्पेक्ट्रम का जो बिडिंग थी वो, लेकिन अकेले जियो ने ही इसको 56 करोड़ को शायद में 2/3 हिस्सा इसका खरीद लिया। तो गवर्नमेंट को इसको लेकर के नए नॉर्म्स बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग, स्पेक्ट्रम के बिडिंग के रिगार्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और जो अनरियलिस्टिक प्राइसिंग है स्पेक्ट्रम की, ठीक है ना, उसको ठीक करना चाहिए और चीज़ों को कंट्रोल में लेके आना चाहिए, ठीक है। रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब कानून होता है, ठीक है ना। तो टैक्स प्रैक्टिसेस दैट थ्रेटन, चुनौती, थ्रेटन का मतलब क्या होता है, दैट थ्रेटन, जो नॉर्म्स प्रैक्टिस और टैक्स जो मतलब कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, टैक्स प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। टिप द सेक्टर इनटू एन अनहेल्दी एंड फ्रैक्शियस, भाई वो सेक्टर को, जो गवर्नमेंट के इतने पुराने रूल हैं इसकी वजह से ये सेक्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्बाद भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को तुरंत के तुरंत जो है ना इसके रिगार्डिंग, इसको सेक्टर को वो अनहेल्दी भी बना सकता है, तो उस गवर्नमेंट को तुरंत इसके रिगार्डिंग जो नए नए चीज़ों को लेके आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रैक्शियस एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्रैक्शियस का मतलब स्टबर्न होता है, अनमैनेजेबल होता है, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो। और डिओपॉली जो लिखा हुआ है ना गाइस, डिओपॉली का मतलब होता है, डिओपॉली का मतलब होता है, तो सब मोनोपॉली का मतलब एक मत होता है, और डिओपॉली का मतलब होता है आपका जहाँ पे दो का अधिकार होते हैं, यानी कि डिओपॉली हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इट्स टास्क टू कट आउट का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क,
ठीक है ना, डिफिकल्ट टास्क को कट आउट, इट्स मस्ट नो एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को समस्या को जो है जल्दी से जल्दी मतलब इसका रिगार्डिंग हरकत में उसको आना चाहिए, टू इंश्योर, इस बात को कंफर्म करने के लिए इट डज नॉट एंड अप हियरिंग। एंड अप का एक वर्ड है जिसके बाद हमेशा ध्यान रखना कि जिरंड आता ही आता है, तो एंड अप के बाद हमेशा जिरंड आता है, ठीक है। द वेरी सेक्टर, जो सबसे खास सेक्टर है, गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्दी मतलब एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, हैज़ बिकम अ की मल्टीप्लायर, ठीक है ना, क्योंकि ये अब जो इकोनॉमिक्स है ना हमारी, जो हमारी इकोनॉमी है, इसमें बड़ा ही की मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, यानी इकोनॉमी की प्रोग्रेस में ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसको गुणा भाग करने की कोशिश कर रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश में टेलीकॉम सेक्टर जो है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल जो था वो स्पेक्ट्रम को लेकर के था। आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए आप लोग, ठीक है, और इसमें जितने भी वोकैब्स वगैरह हैं या जितने भी मैंने ग्रामर्स के रूल्स बताए हैं उसको आप लोग लिखो अपनी शीट पे, ठीक है, खुद से भी वोकैबुलरी ढूंढो और लिखो। कुछ मैंने वर्ड्स स्टार्टिंग में फोबिया से रिलेटेड जो सीरीज़ कराई थी वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा पक्का, ठीक है, तो वो उसको भी लिखो करो, और जितना भी हो सके इस वीडियो को आप लोग स्प्रेड आउट कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब आज का जो आर्टिकल है 6 मार्च का वो हम लोग कल आपको मिल जाएगा, तो हम लोग एक दिन आर्टिकल लेट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी वीक में हम लोग 2 दिन ऑफ रखेंगे, संडे एंड मंडे, ठीक है। थैंक यू सो मच।